नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आपको प्यारे विद्यार्थियों बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अपना जो पुस्तक चलती है, किताब चलती है, उसका नाम है, आपको पता है, रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बिहारी जी के दोहे। जो बिहारी सतसई ग्रंथ, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बिहारी सतसई, उस ग्रंथ में जो संकलित दोहे हैं उन दोहों की व्याख्या हम पढ़ रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम आज जो लगभग 10 के करीबन हम दोहे पढ़ चुके हैं, आगे जो है दोहों का जो क्रम है हम आगे अब लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के दोहे इस प्रकार से हैं, देखिए। प्रगट बहे द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रिज आय, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राय बिहारी, केशव केशव राय। तो इस दोहे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बिहारी जी ने अपना आत्म परिचय दिया है। क्या दिया है? आत्म परिचय दिया है, अपना खुद का परिचय दिया है, पारिवारिक पृष्ठभूमि इन्होंने बताई है इसमें, ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो इसमें बताई गई है, साथ ही साथ भक्ति वंदना भी की गई है, भक्ति भावना भी व्यक्त की गई है। तो ये आप उसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। उसमें बिहारी जी ने अपना आत्म परिचय अर्थात आत्म परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए भक्ति भावना इसमें व्यक्त की गई है। तो ये आपको प्रसंग में लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि प्रकट भय, मैंने प्रकट का मतलब होता है उत्पन्न हुए, जन्म हुए, इनका जन्म हुआ, भय मने हुए, भय मने हुए। द्विजराज का तो दो अर्थ लेना है हमें। द्विजराज का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश, और द्विजराज का अर्थ होता है चंद्रवंश। द्विज मने चंद्रमा भी होता है, तो चंद्रमा, और कुल मने वंश। तो चंद्रमा इसका मतलब हो गया। द्विजराज का मतलब दो अर्थ लेंगे। द्विजराज का मतलब हो गया श्रेष्ठ ब्राह्मण और कुल मने वंश, ठीक है। तो ऐसे ही द्विजराज का मतलब श्रेष्ठ चंद्रमा और कुल मने वंश, चंद्रवंश में, ठीक है। चंद्रवंश हो गया, एक ब्राह्मण वंश हो गया। सुबस बसे ब्रिज आए, मैंने सुबस मन का अर्थ होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से। बसे मैंने निवास किया, बस गए, निवास किया या बस गए। ब्रज आए मैंने ब्रज में आकर के, ब्रज क्षेत्र में आकर के, स्वेच्छा से आकर के बस गए, निवास किया। मेरो हरो, हरो मैंने हरण करिए। कलेश मैंने कलेश, अब कलेश कौन से होते हैं आपको पता है, 3 ताप होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, ठीक है। आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक। ये जो 3 ताप है उन कलेश है। इन कलेशों का क्या करना है? क्लेश या फिर इनको हम संताप कह सकते हैं, ताप कह सकते हैं। इन तापों का हरण करिए, सब मने सारे, सारे हो गए, यानी आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक, ये जो ताप है इन तापों का आप हरण कर लीजिए। केशव, केशव शब्द का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण से है, और दूसरे कृष्ण केशव राय का अर्थ है यहाँ पर बिहारी जी के पिता, बिहारी जी के पिता जिनका नाम केशव राय है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बिहारी जी ने जो भाव व्यक्त किया है वो ये बताया। इसमें 2 अर्थ एक साथ लेंगे हम, अर्थ 2 इसके साथ में लेंगे। बिहारी जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में जिनका जन्म है वो हुआ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में, तो यानी ये श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश की बात करते हैं, तो ये अपने पिता के लिए बात कर रहे हैं, यानी केशव राय के बारे में बात कर रहे हैं। और कृष्ण के रूप में भी बात कहें तो जिनका जन्म श्रेष्ठ चंद्रमा वंश में हुआ, चंद्रवंश में जिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और सुबस मैंने अपनी इच्छा से बसे ब्रज आए, मैंने अपनी इच्छा से ब्रज क्षेत्र में आकर के निवास किया है। किन्होंने किया? बिहारी जी के पिता ने भी अपनी इच्छा से निवास
स्थान किया है, तो श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ ब्रज क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया, ब्रज क्षेत्र में वो आकर के रहे। तो इस प्रकार से दो अर्थ हम लेते हुए चलेंगे। एक अर्थ में तो हम कृष्ण को, दूसरे अर्थ में उनके पिता केशव राय जी के बारे में। तो उनके पिता जिनका जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में हुआ और वो अपनी इच्छा से ब्रज क्षेत्र में आकर के निवास स्थान उन्होंने किया। दूसरे अर्थ में हम ये भी ले सकते हैं कि जिन चंद्रवंश में जिनका जन्म हुआ और वो श्री कृष्ण जी स्वेच्छा से आकर के ब्रज क्षेत्र में बस गए। मेरो हरो कलेश सब, ऐसे मेरे पिताश्री या मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण जी मेरे सब कलेशों को, संतापों का हरण करे। अब संताप, ताप मैंने बता दिया तीन होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक। ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। मनुष्य को तीन ही प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है देहिक, मैंने शरीर से जिनका दुख हो, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गई, सर दर्द हो गया, यह आपका देहिक कष्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया देहिक कष्ट। भौतिक कष्ट जो सांसारिक जो चीज़ें हैं आपके पास अगर नहीं है, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल आपकी इच्छा है नहीं घर पर और आपकी इच्छा है और वो नहीं मिल रही है तो आपको दुख हो गया, ये दुख हो गया आदि भौतिक। और देविक जो कष्ट होता है वो होता है जैसे अचानक भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ये जो चीज़ें हैं वो आदि देविक कष्ट में आती है। तो बिहारी जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, आप जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं और ब्रज क्षेत्र में आकर के बसे हैं, आप मेरे समस्त आदि देहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का हरण कर दीजिए। केशव केशव राय, यहाँ पर पहले कृष्ण के लिए आया, दूसरा मैंने बताया बिहारी जी के पिता जो है केशव राय, उनके बारे में आया है। तो यहाँ पर ये जो बात है वो बिहारी जी अपना आत्म परिचय के रूप में भी कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी है वो स्वेच्छा से ब्रज क्षेत्र में आकर के बसे और उनका श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, वो मेरे सब पापों का हरण करे, मेरे सब संतापों का हरण करे। एक अर्थ ये हो गया कि कृष्ण जी है वो स्वेच्छा से ब्रज क्षेत्र में आकर के बसे और जिनका जन्म चंद्रवंश में हुआ, और ऐसे केशव कृष्ण जी है वो मेरे समस्त तापों का हरण करे। तो इस प्रकार से दो अर्थ साथ में लेकर के चलना है इसमें। तो ये आशा आपको ये पद समझ में आ गया होगा। और कहते हैं कि बिहारी जी का जो जन्म है या जो बिहारी जी के पिता है वो मूल रूप से ग्वालियर के पास में गोविंदपुर गांव में माना इनका जाता है। फिर वो वहाँ से आकर के ब्रज क्षेत्र में आकर के बस गए केशव राय जी। कुछ कवि ये भी कहते हैं, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि बिहारी जी के पिताजी शायद रीतिकाल के आचार्य केशवदास जी होंगे, ये भी कहा जाता है, लेकिन ये भ्रांतिपूर्ण है, पूरी तरह से ये सत्य बात नहीं कहा जा सकता इस बात में। तो ये भी इसका आता है। तो कहते हैं कि भाई ग्वालियर में गोविंदपुरा गांव में ये रहने वाले थे केशव राय जी, ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ और वो अपनी स्वेच्छा से आकर के ब्रज क्षेत्र में बसे, यानी कोई व्यवस्था या मजबूरी उनके नहीं थी कि किसी कमाने के लिए, क्योंकि वो समृद्ध थे, एकदम से वैभव संपन्न थे, फिर अपनी इच्छा से आकर के ब्रज क्षेत्र में वो उन्होंने निवास किया। तो ये आप इस पद में विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और आपके पुनरुक्ति प्रकाश है, यमक अलंकार है और यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है। तो इस प्रकार से अलंकारों में आप ये लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगला पद हम लेते हैं जो है शैली की बात करें तो इसमें सामासिक शैली या समाहार शैली का भी प्रयोग किया गया है। सामासिक शैली है, समास के रूप में व्यक्त की गई है भाव, समाहार शक्ति का इसमें भाव भी व्यक्त हुआ है, समाहार शक्ति का भाव व्यक्त हुआ है, या विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद की बात करें तो दोहा छंद है, ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। अगला देखिए पद, आशा ये पद समझ में आ गया होगा आपका। मोहि तुम्हें बाड़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने विरद की दोहु निबाहत लाज बिहारी, दोहु निबाहत लाज। अब देखिए यहाँ पर बिहारी जी अपने आराध्य को उल्हाना दे रहे हैं, साथ ही साथ भक्ति भावना भी व्यक्त इसमें की गई है। तो किस प्रकार से बिहारी जी है वो अपने आराध्य को उल्हाना दे रहे हैं कि मोही, मोही माने मेरी या मेरे, मेरी और तुम्हारे, तुम्हें माने तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी में, तुम हमारे, मेरे में और तुम में, बाडी माने बड़ी है, बढ़ गई है, क्या बहस, बहस बढ़ गई है, वाद विवाद बढ़ गया है, तर्क बढ़ गया है,
ठीक है, वाद विवाद या बहस बढ़ गई है। को जीते मैंने कौन जीते, जदुराज मैंने कौन जीते हैं, मेरे में और आप में कौन जीता है ये मुझे बताइए। जदुराज मैंने यदुराज अर्थात श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण जी आप में और मेरे में एक बहस छिड़ गई है, एक वाद विवाद हुआ है और इसमें देखते हैं कौन जीतता है। ये भाव देखिए क्या बिहारी जी ने बड़ी चतुराई से अपने आराध्य देव को अपने उद्धार की कामना की है। तो देखिए अपने अपने विरुद्ध की, विरुद्ध मैंने यश की, ठीक है, कौन निभावत, दो मैंने दोनों, निभावत मैंने निर्वाह करेंगे, निर्वाह करेंगे, लाज मैंने लज्जा, अपने अपने यश की कौन जो है निभाने की लाज को पूर्ण करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हे बिहारी जी इसमें अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी आपका तो यश ये है, आप अपने पतित पावन रूप में आप पापियों का उद्धार करते हो, अपने पतित पावन रूप आपका है, आप पापियों का उद्धार करते हो। तो आप ये उद्धार करने का यश ले रहे हो कि आप पतित पावन हो, समस्त पापियों का आप है क्या करते हो, उद्धार करते हो, उनको तारते हो। और मेरा जो यश ये है कि मैं तो इस संसार में अधम कार्य करता हूँ, पाप कर्म करता हूँ, मैं इस पाप कर्म करने में रत रहता हूँ, ये मेरा यश है। और आप हमारे जैसे पापियों का उद्धार करने में रत है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में कौन अपने यश को जो है लज्जा रखने में अपनी जो ये जो क्या नाम एक तरह से भाव है वो कौन निभाना चाहते हैं, अपने यश को कौन बढ़ाना चाहते हैं, अपने यश को निभा कौन रहा है। कहने का तात्पर्य बिहारी जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से पतित पावन आपका नाम है, आप तारणहार हो, तो आप मुझ जैसे अधम प्राणियों का भी आप उद्धार कीजिए। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि मैं तो पाप कर्म में लगा हुआ हूँ और मैं पाप कर्म करता करता यश, यही पाप कर्म का यश प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन आपका तो यश है वो पापियों का तारने में, उद्धार करने में, इसलिए आप अपने पापियों का तारणहार जो नाम है वो सार्थक कीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो यहाँ पे बिहारी जी अपने आत्म उद्धार की बात इसमें कहना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक तरह से अपने आराध्य को निवेदन किया इसमें कि दोनों किस प्रकार से अपने अपने आराध्य है। हे कृष्ण जी आप में और मुझ में यही है कि आप और मेरे में कौन है वो विजयी रहा है इस प्रतियोगिता में, इस वाद विवाद, इस बहस में, कि आप अपने रूप को निभाइए और मैं अपने रूप को निभा रहा हूँ। मेरा काम पाप करने का, अधम कार्य करने का, और आपका काम है पापियों का उद्धार करने का। अब देखते हैं कौन किस अपने यश की रक्षा करता है, निभाता है। तो ये एक तरह से बिहारी जी अपने उद्धार की कामना करते हैं। अगला पद देखिए, और इसमें अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें अलंकार है वो आपके वक्रोक्ति आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। टेढ़ी बात कही है बिहारी जी ने इस पद में, तो वक्रोक्ति अलंकार है। साथ ही साथ अपने आराध्य पर आक्षेप भी किया है, तो आक्षेप अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, तो ये अलंकार इसके अंदर है इस पद में। अगला पद देखिए, भाषा ब्रज है, ये दो छंद है। समय पलट पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, बो अकुरून करुणा करो इहीं कपूत कलिकाल बिहारी, इहीं कपूत कलिकाल। देखिए इस पद में भी समय माने समय, पलटे माने बदलता है, परिवर्तित होता है, समय पलटता है, परिवर्तित होता है, तो सारा जगत ही परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति पलटे, प्रकृति माने प्रकृति भी बदल जाती है। बिहारी जी कहते हैं कि जैसे ही समय बदलता है वैसे प्रकृति भी बदल जाती है। को न तजे निज चाल, को मने कौन है ऐसा इस संसार में जो न मने नहीं, त्याजित तजे मने त्यागता है या छोड़ता है, निज मने अपनी या स्वयं की, चाल मने प्रकृति या स्वभाव। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समय के अनुसार अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने समय के जैसा समय बदलता है, ठीक प्रकृति जैसे बदल जाती है, समय के अनुसार प्रकृति बदल जाती है। तो बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि कौन इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता समय के अनुसार। वो अकरुण मने निर्दयी, निष्ठुर,
जो करुणा से हीन, ऐ मने नहीं, करुण मने जिसमें करुणा नहीं है, निर्दयी निष्ठुर, निर्दयी निष्ठुर, करुणा करो, करुणा कीजिए। यही कपूत ई काल, इस कुपुत्र बुरे कली काल मने कलयुग में, इस बुरे कलयुग में, यही मन इस बुरे कलयुग में आप जो अकरुण हो, आप जो करुणाशील थे वो भी अब अकरुणाशील बन गए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण जी को उलाहना दे रहे हैं। कौन? बिहारी जी। बिहारी जी कहना चाहते हैं कि जैसे समय बदलता तो प्रकृति बदल जाती है, और इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने समय के अनुसार बदलता नहीं, अपना स्वभाव नहीं बदलता। ऐसे आपके ऊपर भी लागू होता है। आराध्य देव के प्रति श्री कृष्ण जी के ऊपर जो है एक तरह से उलाहना उनको दी है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि घोर बुरे कलयुग में आप भी जो आपका करुणाशील जो स्वभाव था वो आप बदल करके आप निर्दयी और निष्ठुर हो गए हो, इसीलिए आप मेरे जैसे अधम का उद्धार नहीं कर रहे हो। बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने उस करुणाशील नाम को सार्थक कीजिए। हे भगवान, हे कृष्ण जी, आपका नाम तो करुणाशील है, आप करुणा से करुणा निधान हो, फिर भी आप अकरुण क्यों बने हुए हो, निष्ठुर और निर्दयी हृदय क्यों बन रहे हो, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर एक तरह से बिहारी जी ने कृष्ण पर उल्लाहना किया है, व्यंग्य किया है, और क्या किया है, इसके साथ साथ इन्होंने जो है समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है कि आप भी बदल गए हो, जैसे समय बदलता है ठीक ऐसे आप भी बदल गए हो, और इसीलिए आप भक्त पर, अपने भक्त पर करुणा नहीं कर रहे हो, ये बात इसमें बताना चाहते हैं। तो इसके साथ में अगर अलंकारों की बात करें तो आक्षेप अलंकार ही इसमें भी हुआ है। आक्षेप अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें आप लिख देना, यही अलंकार इसमें भी आए हैं, आक्षेप अलंकार है। ठीक है, तो ये पद है वो आपको आशा समझ में आ गया होगा। दो छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला पद देखिए, ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़ते अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत बिहारी, कोक शोक हेमंत। तो ये पद आगे देखिए, बिहारी जी की जो सत्सई है उसमें जो दोहे हैं वो अलग अलग विषयों को लेकर के लिखे गए, एक विषय नहीं है, मुक्तक काव्य इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर अब बीच में श्रृंगार का भाव आ गया है, यहाँ भक्ति भाव चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग बिहारी जी के दोहे हैं वो इसमें अलग अलग विषयों को लेकर के लिखे गए हैं। ज्यों ज्यों मैंने जैसे जैसे बढ़ती मैंने बढ़ती है विभावरी मैंने रात्रि, त्यों त्यों मैंने वैसे वैसे बढ़त आनंद मैंने आनंद, अनंत आनंद है, आनंद बढ़ता है। ओक ओक मैंने घर घर, ओक ओक का अर्थ होता है घर घर। सब लोग, लोग मैंने लोग या संसार में लोगों में। सुख मैंने सुख। कोक कोक का अर्थ होता है चकवा पक्षी, चक्रवाक पक्षी, ठीक है, चकवा या चक्रवाक। शोक मैंने दुख, शोक मैंने दुख। हेमंत मैंने हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। तो इसमें बिहारी जी ने हेमंत ऋतु का एक उदाहरण देते हुए बात कही है। बिहारी जी ने हेमंत ऋतु का उदाहरण देते हुए बात बताई है कि हेमंत काल की जो रात्रि है वो बड़ी रात्रि होती है, ठीक है ना। उसमें दुख और सुख की वृद्धि और होती है, दुख की भी वृद्धि और ये दोनों एक साथ इसमें बताने का प्रयास किया। दुख और सुख दोनों की इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये आप उसमें प्रसंग में लिखेंगे। आगे देखिए, इस पद में लिखा है कि बिहारी जी ने जैसे हेमंत ऋतु की जो रात्रि है वो दीर्घ होती है, लंबी होती है, तो उन जो नायक नायिका है उनके लिए ये रात्रि प्रेम भावना को बढ़ाने वाली है, अनंत आनंद को बढ़ाने वाली है। लेकिन यही रात्रि कोक यानी चकवा पक्षी के लिए ये दुखकारी है, क्योंकि चकवा पक्षी है वो रात्रि के समय अपने प्रिय से उनका वियोग हो जाता है, ठीक है ना, बिछुड़ जाते हैं। इसीलिए वो उस रात्रि, लंबी रात्रि के बीत जाने के बाद ही उसका मिलन होता है अपने प्रिय से, इसीलिए वो अत्यधिक दुख को प्राप्त करता है। तो इसमें एक तरफ तो सुख की प्राप्ति हो रही है, अनंत सुख की, तो दूसरे तरफ वह दुख की प्राप्ति इसमें बताई जा रही है। चकवा पक्षी के लिए दुख है,
तो सामान्य जो लोग हैं उनके लिए इस हेमंत ऋतु में प्रेम भावना को बढ़ाने का सुख की प्राप्ति इसमें हो रही है। अगला पद देखिए, बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मानु, भलो भली कह छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु बिहारी, खोटे ग्रह जप दानु। तो इसमें बताया गया है कि आज संसार में जो बुरे लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है। देखिए कैसे कि बसे बुराई जासु तन, जासु माने जिसके शरीर में बुराई है उसका संसार में सम्मान होता है। ताही को सम्मानु माने, ताही माने उसका क्या किया जाता है, सम्मान किया। ताही को माने उसको, उसका, ताही को मतलब उसका, सम्मानु माने सम्मान किया जाता है। इस संसार में बुरे और दुर्जन लोग हैं उनका संसार में सम्मान किया जाता है। भलो भली कह छोड़िए, उनकी भले लोगों की, सज्जन लोगों को कोई नहीं पूछता। सज्जन लोगों को छोड़िए माने छोड़ देते हैं, अर्थात उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से भाई जो बुरे लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है। कैसे, जैसे इस संसार में खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए सब लोग जप दान और करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये खोटे ग्रह जैसे शनि है, राहु है, केतु है, इनके लिए, इनकी शांति के लिए लोग क्या करते हैं, हमेशा ब्राह्मणों से जप दान आदि करते रहते हैं, क्योंकि उनसे लोगों को डर लगता है। बाकी मंगल है, बृहस्पति है, जो बुध है, ये शांत ग्रह है, उनसे कोई नहीं डरता। कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो सज्जन लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है, और जो दुर्जन लोग हैं नहीं, दुर्जन लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है, और जो सज्जन लोग हैं उनका लोग अनादर करते हैं। तो इसमें ये बात इसमें बताई गई है बिहारी जी ने कि भाई इस संसार में व्यक्ति के शरीर में बुराई और अवगुण रहते हैं ना, उनको लोग हैं उनका अधिक सम्मान करते हैं। तो आशा ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपके अलंकारों की बात करें तो इसमें भाई अनुप्रास अलंकार है और उदाहरण अलंकार भी इसमें दिया गया है। अनुप्रास उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, तो ये आप इसमें विशेष में वाले बिंदु में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा आपको ये बिहारी जी के दोहे हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले पद में हम बिहारी जी के अन्य जो दोहे हैं वो हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।